डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आगे हम कुछ भी पढ़े, कुछ भी जानकारी आप तक दे, उससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पर तो वह आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। बिना समय गवाए हम आते हैं सिलेबस पर, क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो कहता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ब्रिसन टेस्टिस के बारे में लिखा हुआ है। टेस्टिस क्या है इसके बारे में समझना है। इससे पीछे जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें अगर जो देखा जाए तो उसमें हम बताए थे ब्रिसन कोश के बारे में, ब्रिसन कोश के बारे में, स्क्रोटम के बारे में। ब्रिसन कोश क्या है? ब्रिसन कोश एक थैलानुमा संरचना है, यही बताया गया था ना। ब्रिसन कोश एक थैलानुमा संरचना है जिसमें 2 की संख्या में ब्रिसन की उपस्थिति होती है। अब ब्रिसन क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। कहता है, ब्रिसन का तात्पर्य, ब्रिसन का मतलब किसी भी पुरुष अथवा नर प्राणी में। क्लियर हो चुका है कि ब्रिसन किसमें होते हैं? नर प्राणी में होते हैं, पुरुषों में होते हैं। कभी भी मादा प्राणी या महिलाओं में, लड़कियों में ब्रिसन नहीं पाए जाते। ब्रिसन का तात्पर्य किसी भी पुरुष अथवा नर प्राणी में पाया जाने वाला उस लैंगिक अंग से है, उस लैंगिक अंग से। यानी ब्रिसन एक प्रकार का लैंगिक अंग है जो अपने अंदर समयानुसार, उचित समय के अनुसार नर युग्मक यानी मेल गैमेट का निर्माण करता है। नर युग्मक पुरुषों का क्या होता है? शुक्राणु। यानी ब्रिसन क्या है? ब्रिसन एक लैंगिक अंग है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। नर युग्मक किसको कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। फलतः ब्रिसन को नर प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। नर प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम प्राथमिक लैंगिक अंग की परिभाषा बताए थे कि यदि कोई लैंगिक अंग किसी प्राणी में रह करके उसके युग्मकों का निर्माण करता है, गैमेट का निर्माण करता है, तो गैमेट जिस अंग में बनते हैं ना, वो अंग प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। अब ये नर युग्मक का निर्माण कर रहा है, पुरुषों का नर युग्मक का निर्माण कर रहा है, इसलिए नर प्राथमिक लैंगिक अंग कहेंगे। आएगा निम्नलिखित में कौन नर प्राथमिक लैंगिक अंग है? तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ब्रिसन भी रहेगा, आपको ब्रिसन डाल देना है। चलिए, तो इसको नर प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुरुषों में रहकर क्या करता है? समयानुसार नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। कोई पूछेगा शुक्राणु कहाँ बनते हैं भाई? बनते हैं पूछेगा तो ब्रिसन में। शुक्राणु रहता कहाँ है? शुक्राशय में। क्या पूछ रहा है प्रश्न, उस पर नजर दौड़ाएंगे। क्या पूछ रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती नहीं करेंगे। आमतौर पर रहते हैं शुक्राशय में, बनते कहाँ है? ब्रिसन में। और चूंकि जो युग्मक का निर्माण करता है उस अंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। आगे बढ़िए। ब्रिसन किसी भी पुरुष के ब्रिसन कोश में 2 की संख्या में, अभी बताए ना, यहां पर फिगर में देखिए, ब्रिसन कोश में कितने संख्या में? 2 की संख्या में पाया जाता है। और कैसा आकार? अंडाकार आकार होता है। ब्रिसन का आकार ऐसा होता है, अंडा के समान ऐसा। रंग कैसा? हल्का गुलाबी रंग का होता है। ब्रिसन का रंग होता है हल्का गुलाबी रंग का, लाइट पिंक कलर का। लंबाई कोई पूछे तो 4.5 सेंटीमीटर, मोटाई कोई पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर, और वजन कोई पूछे तो 20 से 25 ग्राम होता है एक ब्रिसन का वजन। यानी ब्रिसन जो है अंडाकार आकृति का होता है। प्रति व्यक्ति 2 की संख्या में पाया जाता है पुरुषों में। आकार अंडाकार, रंग गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का। ब्रिसन का लंबाई होता है 4.5 सेंटीमीटर,
मोटाई के होता है 2.5 सेंटीमीटर, वजन होता है 20 से 25 ग्राम। ये याद रखना है। अब जरा समझिएगा कुछ और बातें हैं। मान लिया किसी पुरुष में वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोष में रहता है। वृषण कोष बनाइए ना, यहाँ पर वृषण कोष बन गया। लेकिन वृषण बनता कहाँ है? वृषण बनता कहाँ है? तो कोई भी लड़का जब अपने मां के गर्भाशय में पल रहा होता है, उसी समय उस लड़का के पेट में, मान ले कि यहाँ पर वृषण कोष रहेगा, पेट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर पेट है तो नीचे वृषण कोष रहेगा। तो यहाँ पर यानी लड़का जब अपनी माँ के गर्भाशय में पल रहा है, उसी समय, अभी जन्म भी नहीं लिया है बच्चा, उसी समय लड़कों के उदर में, पेट में 2 वृषण बन जाते हैं, 2 की संख्या वृषण बन जाते हैं। और बच्चा जब अपने माँ के गर्भाशय में 7वां माह गुजार रहा होता है, 7वां माह गुजार रहा होता है, उसी समय उदर में यानी पेट में बनने वाला जो वृषण है सरक करके कहां चला आता है? वृषण कोष में चला आता है। लेकिन एक बात रही है, आएगा प्रश्न में कि वृषण कहां बनता है? तो बच्चों का पेट में, लड़कों का पेट में, उदर में। रहता कहां है? तो वृषण कोष में। पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान देंगे। रहने की बात अगर आएगी तो वृषण कोष में, बनता कहां है? तो उदर में। एक चीज और ध्यान दीजिए, अब उदर में बनने वाला, पेट में बनने वाला वृषण आ जा रहा है यहाँ पर 7वां महीना में, तो आने का कोई रास्ता तो होगा बाबू। तो कोई रास्ता जो होता है ना, नली, ये नली से यहाँ खिसक के चला आ रहा है, तो जिस नली के रास्ते पेट में बनने वाला वृषण वृषण कोष में चला आता है, वह रास्ता, वह नली क्या कहलाता है? वंशल नाल कहलाता है। वंशल नाल, इंग्विनल कैनाल कहलाता है। याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। उदर में बनने वाला वृषण जिस रास्ता से होते हुए वृषण कोष में आता है, उस रास्ता, वह नली क्या कहलाता है? वंशल नाल, इंग्विनल कैनाल कहलाता है। स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्विनल कैनाल कहलाता है। और जैसे ही 7वां माह में वृषण जो है वृषण कोष में चला आता है, वैसे ही ये जो वंशल नाल है, इसे संयोजी ऊतक द्वारा बंद कर दिया जाता है। कौन ऊतक द्वारा बंद कर दिया जाता है? संयोजी ऊतक द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसलिए ताकि वृषण जो है पुनः इससे खिसक करके उदर में न चला जाए, क्योंकि उदर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और वृषण कोष का तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। और यही तापमान पर शुक्राणु आसानी से बन पाता है। जितना देर के लिए वृषण उदर में चला जाएगा ना, वहां शुक्राणु नहीं बना पाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए। इसलिए इसको बंद कर दी जाती है। कौन ऊतक? संयोजी ऊतक द्वारा। लेकिन कुछ पुरुषों में क्या होता है कि संयोजी ऊतक का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, और जब पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तभी खुला के खुला रह जाता है। और जिन पुरुषों में वंशल नाल खुला रह गया, संयोजी ऊतक द्वारा बंद नहीं हो पाया, वैसे पुरुषों में क्या होता है? कुछ समय के लिए वृषण कोष में रहता है, तो सो गया अगर पुरुष, तो उस हालत में कहाँ चला जाता है? वृषण खिसक करके उदर में भी चला जाता है। ठीक है। और ऐसी हालत में वैसे पुरुषों में पर्याप्त शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना देर तक पेट में रहेगा, उदर में तब तक ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और वह शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उचित तापमान नहीं होता है। आमतौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए, यानी खुला रहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ प्राणी में खुला रह जाता है, कुछ व्यक्ति में खुला रह जाता है। तो ये एक तरह का विकृति है, खराबी है, कमी है। समझिए कि विकृति है, रोग है। यानी किसी भी व्यक्ति का वंशल नाल का खुला रह जाना, ये एक रोग है जिसे कहा जाता है वंशल हॉर्निया। वंशल हॉर्निया कहा जाता है, आप लिख सकते हैं। इग्विनल हॉर्निया कहलाता है, इग्विनल हॉर्निया कहलाता है। ये तो भाई रही बात खुला रह जाने की। कुछ पुरुषों में क्या होता है
कि 7वां माह में जब तक ये दोनों वृषण यहाँ खिसकते उससे पहले ही संयोजी ऊतक बनना चालू हो जाता है और इसको बंद कर देता है। ये बेचारा यहाँ आ भी नहीं पाया, वृषण जो है उधर में ही रह गया, वृषण कोष में आ भी नहीं पाया और इन रास्ता ऐसा बंद हो गया। नतीजा ऐसे पुरुषों में सब दिन कहाँ वृषण रह जाता है, उधर में रह जाता है, यानी वृषण कोष में नहीं है। और ये भी एक तरह का विकृति है। ऐसे पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, ऐसे पुरुष प्रजनन असक्षम होते, संतान उत्पन्न करने में अयोग्य रहते हैं, संतान उत्पन्न करने की योग्यता उनमें नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु नहीं बनते हैं। अब वृषण तो है, वृषण है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं है, गुप्त रूप में है, गुप्त रूप में है। तब इस रोग को क्या कहते हैं, इस विकृति को क्या कहते हैं, गुप्त वृषणता कहा जाता है। गुप्त वृषणता यानी क्रिप्टोचेडिज्म, चेडिज्म कहा जाता है। आएगा कि वृषण का वृषण कोष में ना होकर के उदर में होना क्या कहलाता है, तो गुप्त वृषणता लिखना है, क्रिप्टोचेडिज्म कहलाता है। या आएगा कि वंशल नाल का खुला रह जाना क्या कहलाता है, वंशल हॉर्निया कहलाता है। वृषण का निर्माण कहाँ होता है, उदर में होता है। वृषण रहता कहाँ है, तो वृषण कोष में रहता है। उदर में बनने वाला वृषण कब वृषण कोष में आता है, तो गर्भावस्था के 7वां माह में। और लिखना होगा, इस तरह से भी आ सकता है कि वंशल नाल किस ऊतक द्वारा बंद होता है, तो संयोजी ऊतक द्वारा बंद होता है, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बंद होता है। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें मिला है आपको। लंबाई चौड़ाई वृषण का लिखा हुआ है, वजन लिखा हुआ है, रंग लिखा हुआ है, आकार लिखा हुआ है, संख्या क्या होती है, 2 होती है प्रति पुरुष। इस तरह की और भी वीडियो आप देख पाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका शैली कैसा लगा या कैसा लगता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर लिखिएगा। साथ ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।